Hello viewers. Yesterday we talked about sentences and we read about modal verbs. As I told you yesterday, today's topic is sentence. First of all, let us see what a sentence means. So sentence, generally there are many definitions for sentence. One of the definition is a sentence is a group of words that makes a complete sense. मतलब कि सेंटेंस जो है शब्दों का एक समूह है जिसका कुछ निश्चित अर्थ होता है. A sentence is a group of words that makes complete sense, जिसका कुछ निश्चित अर्थ निकले. दूसरा इसका डिफिनेशन है ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस, और ए मीनिंगफुल group of words is called a sentence. इसी तरह से तीसरा डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं. any complete meaning is called a sentence. Any complete meaning is called a sentence. इसी तरह से बहुत सारे डिफिनेशन हम लोग सेंटेंस का दे सकते हैं. ये लास्ट जो डिफिनेशन है एनी कंप्लीट मीनिंग इज ए सेंटेंस, ये कुछ ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि कभी कभी हम लोग जो सेंटेंस यूज करते हैं उसमें एक वर्ड भी होता है. जैसे कि हम लोग किसी को कहते हैं गो, हालांकि इसमें सब्जेक्ट यू जो है छुपा रहता है, लेकिन शब्द तो एक ही हम बोलते हैं, गो या कम, रीड, प्ले, एक ही शब्द बोलते हैं और उससे सेंस कंप्लीट हो जाता है. ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको सेंटेंस कहेंगे. एनी मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एनी कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस. इसके बाद से नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. एग्जाम्पल विद पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. Parts of a sentence. So, as you all know, sentence is divided into two parts. जो ग्रामरियंस हैं, जो व्याकरणाचार्य हैं, उन्होंने सेंटेंस को दो भागों में बांटा है. एक है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट. एक को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को प्रेडिकेट कहते हैं. अब सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं. पहला अगर हम लेंगे सब्जेक्ट, तो इसको डिफाइन करने के लिए द डूअर
the doer of an action in a sentence is called subject. For example, he reads English every day. इसमें एक्शन है रीड्स और डूअर है ही, तो ही जो है वो सब्जेक्ट है. डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. और उसके बाद से है प्रेडिकेट. दूसरा है प्रेडिकेट. इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग कहते हैं व्हाट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए. फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू मार्केट. तो मार्केट जाने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है. तो ही तो हो गया सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, व्हाट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, ये हो गया आपका प्रेडिकेट. ये हो गया प्रेडिकेट. इस तरह से सेंटेंस के दो पार्ट हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इसके बाद हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आप लोग पढ़े होइएगा. सेंटेंस जो है वो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में 5 प्रकार के सेंटेंस बताए गए हैं. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में या अकॉर्डिंग टू सेंस, according to sense, old grammarian have divided the sentences in 5 kinds. पहला assertive oblique declarative oblique statement sentence. दूसरा
क्वेश्चन ऑब्लिक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा कमांड ऑब्लिक इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा एक्सक्लामेशन ऑब्लिक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 5 तरह के सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर या ओल्ड ग्रामरियंस के द्वारा बताए गए हैं। इसके बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल अगेन।